शिव परिवार है। देखिए कार्तिकेय बाबा भी कोई कम नहीं, कितने उद्दंडी, वो भी बहुत उपद्रव करते थे। श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी, वो भी कितना गदर करते थे। महाराज कम कोई है क्या? आजकल की माताएं आकर कई बार प्रश्न करती हैं, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, इतना गुस्सा करता है गुरुदेव, इतना सा तो रखा पर इतना चिड़चिड़ करे, इतना गुस्सा करे, कुछ इसके लिए बता दो ना गुरुदेव। तो गुरुजी क्या बताएं, यहाँ तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब जिस समय पर माता पार्वती ने एक बार भगवान शंकर के गण नंदी जी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ। नंदी बोले हाँ माता जी, बोलिए क्या आज्ञा है। नंदी जरा जाकर हमारे लिए थोड़ा सा काम कर कर आओगे क्या? नंदी बोले माँ जाने को तो चले जाता, पर अभी पिताजी का थोड़ा सा भगवान का थोड़ी सेवा रह गई है, वो और कर दूं फिर मैं चले जाऊंगा। क्योंकि नंदी शिव का गुरु, वो भगवान शंकर की आज्ञा बिना कहीं नहीं जा सकता। शिव जैसी आज्ञा करेंगे वैसी ही वो मानेगा। नहीं अभी जाता हूं, थोड़ी देर में बस सेवा करा, अभी जाता हूं। इतने में माता इंतजार करती रही, नंदी आएगा नंदी आएगा, और नंदी आया ही नहीं। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, विष दे दो पर विश्वासघात मत करो। बोल दिया आएगा आएगा आएगा, कब आएगा? एक बार अगर नंदी कह देते, एक बार अगर नंदीश्वर बोल देते, एक बार नंदी के मुख से निकल जाता संबोधन कि मां अभी नहीं आ सकूंगा, तो वो संबोधन भी श्रेष्ठ था, वो संबोधन भी श्रेष्ठ है। बस नंदी गए, आए नहीं, माता को क्रोध आ गया और माता उसी समय पर अपनी सखियों से बोली कि मेरे तन पर उपटन लगाओ। तन पर उपटन लगाया। माता उपटन लगाकर स्नान करने के लिए जाती हैं। तन के उपटन को मां जगज्जननी जगदम्बा ने निकालकर एक पुतला तैयार करा। सखी ने कहा कितना सुंदर पुतला लग रहा है, पर इसमें अगर प्राण आ जाए तो इसमें क्या देरी है? और माता ने हाथ में जल लिया, जल लेकर उस पुतले में प्राण दिए। प्राण आते से ही वो बालक प्रकट हो गया, उसका नाम विनायक हो गया। क्या नाम पड़ा? विनायक। पहरेदारी के लिए लगा दिया, किसी को अंदर मत आने देना। सबसे पहले नंदी पहुंचा। नंदी ने जाकर उस बालक को देखा, कौन है रे तू? बालक कहता है मैं अपनी माता का पुत्र हूं, मेरा नाम विनायक है। अच्छा यहां क्या कर रहा है? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। नंदी ने कहा मुझे माता ने बुलाया था, मुझे माता ने बुलाया था, मुझे जाने दे। इतने में विनायक बाहर खड़े होकर आवाज लगाए, माता नंदी आए हैं कोई। और नंदी आकर करें कि माता आपने बुलाया था। इतने में माता का क्रोध और बढ़ गया कि गजब नंदी, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? कब बुलाया और तू कब आ रहा है? गजब नंदी, गजब। माता ने कह दिया विनायक, कह दे माता स्नान कर रही है, मिल नहीं सकती। बोल दो, बोलो जाकर। ठीक है मां। और तुरंत विनायक ने जाकर कह दिया, नंदीश्वर मां नहीं मिलना चाहती है आपसे, हो आप जाइए, यहां से जा सकते हो। नंदी अंदर जाने लगा, मुझे माता से बात करना है, तुम उत्तर क्यों दे रहे हो? अच्छा ये जो बीच में होते हैं ना, इनकी बड़ी आफत हो जाती है। बेटा और बहू का झगड़ा हो रहा और बीच में सास बोल देना। अब बेचारी किसके पक्ष में बोले? बहू के पक्ष में बोले तो बेटा को बुरे लग जाए, और बेटे के पक्ष में बोले तो बहू को लग जाए। बताओ, इनका तो बेटा है तो पक्ष तो लेगी सर। अब बेचारी सास भी सोचे पक्ष किसका लूं। तो जिस समय बेटा बहू का झगड़ा हो, घर के बुजुर्गों को चाहिए इनको एक कमरे में छोड़ दो, तुम
तुम अच्छे से झगड़ लो, अपन बाहर बैठ जाओ, जब अति हो तब बोलो, जब अति होने लगे तब बीच में जाकर खड़े हो जाओ, चलो उधर। और सबसे पहले बहू से कुछ नहीं कहना, सबसे पहले अपने पुत्र से कहना। दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन ही यही है कि सास अगर डांटने का तैयारी करती है तो सबसे पहले बहू को, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी, तो इसलिए तो बहू को गुस्सा आ जाता है कि अब आंधे डुकरिया तेरा नंबर, अब आंधे। सबसे पहले अपने पुत्र को डांटो, चल बाहर निकल, अभी आइए ना वो, तू तो इतना समझदार है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता था और तू बताए उससे झगड़ा कर रहा है, तेरे से छोटी है, समझ नहीं है उसमें भी, यार तू तो अकलमंद है। फिर चिल्लाएगा, बस ये सारे लक्षण तुम ही सिखा रही हो, हम सिखा रहे हैं ना, बहू हमारी हम साथ लेंगे, तू तो बस जा, दुकान जा तो यहां से निकल। फिर बहू को लगेगा मेरी सास ने मेरा पक्ष लिया, उसको लगेगा। और जहां तुमने कहा ना सब ये इसी के लक्षण है, तो फिर वो भी बदला निकाल लेगी, अब आ डुक करिया, अब आ पीछे। थोड़ा सा अपने पुत्र को डांटिए, तुम मां हो, पुत्र का पक्ष ले सकती हो, तुम मां हो, पुत्र को डांट सकती हो, पर मां पुत्र को नहीं डांटती, मां पुत्र का पक्ष लेती है। इसलिए ससुर को बहू की ओर गिरना पड़ता कि बेटा तू चिंता मत करो। तो कई बार फिर सास को गुस्सा आ जाता, तुम बिगाड़ रहे हो बहू को, नहीं तो मैं तो छठी का दूध याद दिला दूं। इतने में ससुर बोले, हाँ दिख रही है, शांति रख ले। फिर वो ससुर, भाई जब कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा ना, कोई तो पक्ष लेगा। अब कहा नंदीश्वर बोल रहे हैं हमें माता से मिलना, मां नहीं मिलना चाहता, नहीं। माता ने कह दिया बोल दीजिए हमें नहीं मिलना है, हमारा काम हो गया है, नंदीश्वर को बोल दो। नंदीश्वर बोले हम माता के मुख से सुनना चाहते हैं। विनायक बोले बाहर निकलते हो कि नहीं निकलते हो, चलो बाहर निकलो यहां से। और विनायक ने जैसे ही बाहर निकलना चाहा नंदी को, नंदी जैसे ही बाहर गए, नंदी को इतना क्रोध आया, नंदी जाकर शंकर जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, शंकर जी तो भोले थे ही, क्योंकि भोले के नाथ। तो शिव जी ने पूछा हुआ क्या? ना जाने गुफा में कोई एक बालक अंदर प्रवेश कर गया है, इतना जिद्दी, इतना उद्दंडी, इतना उद्दंडी, सुनने कोई तैयार नहीं, हमें अंदर नहीं जान दिया। हमको तो लगता है अगर तुम भी चले गए तो आपको भी कोई अंदर नहीं जान देगा। बस इतने में तो आग बबूला, शंकर भगवान पहुंच गए। शिव जी गुनगुनाते हुए, अलमस्त होते हुए बड़े प्रेम से चले, बड़े प्रेम से, और बड़े प्रेमवश शंकर जी दरवाजे पर पहुंचे। वहीं पर बैठे थे विनायक। कौन हो? अंदर जाने दे। तुम कौन हो? हम विनायक। किसके पुत्र? हमारी माता के। माता कौन? नाम नहीं मालूम। कहाँ है माता तुम्हारी? अंदर स्नान कर रही है। हटो यहां से, अंदर जाने दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। बालक, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। समझा रहा हूं बालक तेरे को, अभी मालूम पड़े तेरे प्राण चले जाए ऐसा काम मत कर। इतने में विनायक बोले, छोटा बच्चा देखकर आंख मत दिखाना बाबा। तुम सोचते हो कि हम डर जाएंगे, हम कोई डरने वाले नहीं है, हम कहीं नहीं डरे। समझा रहे हैं हम आपको। विनायक हटो। विनायक नहीं हटे। क्रोध आ गया बाबा को, उन्होंने त्रिशूल उठाया, शीश काट दिया। कटा हुआ शीश माता की गोद में जाकर गिर गया। मां आग बबूला हो, क्रोध में लाल होकर बाहर आ गई और क्रोध में लाल होकर बोली, अगर ये मेरे पुत्र का शीश किसने काटा है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का शीश काटा? पार्वती आपका पुत्र? हाँ,
ये मेरा पुत्र है। नंदी ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैंने पुत्र को प्रकट किया। इसको प्रकट किया है। इसका शीश किसने काटा है उसका नाम बता दो, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी अगर मुझे मालूम नहीं पड़ा तो। शंकर भगवान बोले मेरे हाथों से शीश कटा है, क्रोध मत करो, मैं इसका शीश अभी जोड़ देता हूं। गण को भेजा, गण जाइए, जो माता अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का शीश काट कर, बच्चे का शीश काट कर लाओ। इससे पिछली कथा में बताया था स्वस्तिक की उत्पत्ति, जो सातिया बनता है उसकी उत्पत्ति जो हाथी का शीश कटा था उसका जो धड़ था उससे हुई थी। स्वस्तिक की उत्पत्ति, जाओ लेकर आओ। चकित भय सुनकर कैलासी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। खुशी की माने सुत धन की, आरती गिरजा नंदन की, आरती गिरजा नंदन की। गए, दौड़े, लाकर शीश दिया, जोड़ दिया। जोड़ा तो माता ने कहा आपने मेरे पुत्र के मस्तक कौन सा लगाया, आपको ज्ञात है प्रभु, आपको ज्ञात है? अब शीश कौन सा लगा रहे हो? हाथी का शीश। भगवान बोले जो मिल गया वो लगा दिया, जो चिंता मत कर, कभी अपना ही तो हाथ है और अपना ही ऑपरेशन है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें टेंशन मत ले। जो लगा दिया वो लगा दिया, हो लगा दिया, ठीक है। आशीर्वाद मिल गया, खूब आशीर्वाद मिल गया, खूब मिल गया, ढेर आशीर्वाद मिला, 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिला।